जय हिंद दोस्तों आप में से कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि SS-15 और मार्क 52 के कंपैरिजन का वीडियो बनाएं। कौन सबसे ज्यादा घातक है, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं। हाल ही में डिफेंस अपडेट्स में सबको पता चल चुका है कि पाकिस्तान ने भारतीय बॉर्डर पर SS-15 तोपों को तैनात किया है। ऐसे में भारत के पास इस तोप का क्या जवाब होना चाहिए? तो आप में से अधिकतर लोगों ने कहा मार्क 52, जो कि चाइना की इस तोप को पीछे पछाड़ देती है। लेकिन अगर हम तुलना करें तब हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की जंग सिर्फ लंबी दूरी तक गोले दागने तक सीमित नहीं है। अगर आज आपकी तोप एक जगह ज्यादा देर खड़ी हो जाए तो दुश्मन की काउंटर बैटरी रडार, ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन उसे मिनटों में निशाना बना सकते हैं। यही वजह है कि अब दुनिया भारी टोट गन्स की बजाय ट्रक माउंटेड गन सिस्टम की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसी कैटेगरी में दोस्तों चाइना की SS-15 और भारत की मार्क 52 सबसे चर्चित सिस्टम बने हुए हैं। पहले बात करेंगे हम SS-15 की। SS-15 दोस्तों वास्तव में चाइना की PCL 181 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इसे सोनाक्षी 6x6 आर्मर ट्रक पर लगाया गया है। इसमें 155 mm 52 कैलिबर गन लगी है। पूरे सिस्टम का वजन लगभग 25 टन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम। इसमें बैलिस्टिक कंप्यूटर, इनिशियल नेविगेशन, सैटेलाइट पोजिशनिंग और ऑटोमेटिक गन लेइंग जैसी आधुनिक तकनीकें दी गई हैं। क्रू सिर्फ फायर मिशन प्राप्त करता है और सिस्टम बहुत तेजी से टारगेट पर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। SS-15 की ताकत की बात की जाए तो SS-15 अलग अलग टाइप के गोले दाग सकती है। स्टैंडर्ड शेल में ये लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक गोले दाग सकती है। बेस ब्लीड शेल में इसकी रेंज 35 से 40 किलोमीटर हो जाती है और रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल में लगभग ये 50 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी कि ये लंबी दूरी पर हमला करने में सक्षम है। इसकी रोड स्पीड लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा है और ये गाइडेड एमुनेशन भी फायर कर सकता है। लेजर गाइडेड और सैटेलाइट गाइडेड शेल्स इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने इसे अपनी आर्टिलरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। लेकिन अब बात करते हैं भारत की मार्क 52 की। ये भारत की सबसे नई और खास तोप है। इसे भारत फोर्स की कल्याण स्ट्रैटेजिक सिस्टम ने डेवलप किया है। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि यह दुनिया की सबसे छोटी 155 mm 52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम मानी जाती है। जहां पर अधिकांश 52 कैलिबर गन 6x6 या फिर 8x8 ट्रक पर लगती हैं, तो मार्क 52 से 4x4 ट्रक पर लगी है। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब मार्क 52 की भी ताकत की बात कर लेते हैं। इस पूरे सिस्टम का वजन लगभग 24 टन है, यानी कि SS-15 से ये थोड़ी हल्की है। इसमें एम्यूनेशन गन कैरेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका वजन काफी कम हुआ है। इवन इसमें ऑटो लोडर भी लगाया गया है। फायर रेट लगभग 5 राउंड प्रति मिनट है। ये शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी रखता है, मतलब फायर करो और तुरंत अपनी पोजीशन चेंज कर दो। और यही दोस्तों मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे बड़ी जरूरत है। अब बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड एडवांटेज की। मार्क 52 की सबसे बड़ी ताकत है उसका कॉम्पैक्ट डिजाइन। इसे खासकर लद्दाख और अरुणाचल जैसे कठिन इलाकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जहां भारी तोपें ले जाना काफी मुश्किल होता है। इवन दोस्तों मार्क को IL-76 और C-17 एयरक्राफ्ट के द्वारा एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है, मतलब जरूरत पड़ने पर कुछ ही घंटों में किसी भी सेक्टर में इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट सक्सेस की। भारत की मार्क फैमिली पहले ही एक्सपोर्ट मार्केट में सफलता हासिल कर चुकी है। आर्मीनिया भारतीय मार्क सिस्टम खरीद चुका है। अब भारत फोर्स यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में भी मार्क 52 को एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों यहां पर यह है कि अमेरिका की AM जनरल कंपनी ने कल्याणी के साथ पार्टनरशिप भी की है। अगर US आर्मी का मोबाइल टैक्टिकल कैनन प्रोग्राम सफल होता है तो मार्क 52 अमेरिका तक भी पहुंच सकती है। चलिए अब कंपैरिजन करते हैं SS-15 वर्सेस मार्क 52 की। पैरामीटर्स की बात की जाए तो यहां पर जो SS-15 है वो चाइना में बनी है, जबकि मार्क 52 भारत में। दोनों ही सिस्टम 155 mm 52 कैलिबर के। SS-15 को 6x6 ट्रक पर लगाया गया है, जबकि मार्क 52 को 4x4 ट्रक पर। वजन मैंने आपको बताया था कि SS-15 25 टन की है और मार्क 52 24 टन की है। फायर रेट की बात की जाए तो SS-15 ऑटोमेटेड है। मार्क 52 की बात की जाए तो 5 राउंड प्रति मिनट के हिसाब से दाग सकती है। मैक्सिमम रेंज की बात की जाए तो SS-15 की मैक्सिमम रेंज है 50 किलोमीटर, वो भी रॉकेट असिस्टेड के साथ, जबकि मार्क 52 की मैक्सिमम रेंज है 40 किलोमीटर, वो भी स्टैंडर्ड HE के साथ। मोबिलिटी दोनों की अच्छी है, लेकिन यहां पर मार्क 52 बेहतर कॉम्पैक्ट मोबिलिटी के साथ आती है। शूट एंड स्कूट की बात की जाए तो दोनों ही सिस्टम शूट एंड स्कूट क्षमता रखते हैं। गाइडेड सेल्स की भी बात की जाए तो SS-15 में गाइडेड सेल्स का इस्तेमाल होता है, जबकि मार्क 52 में मॉडर्न फायर कंट्रोल और सॉफ्ट रिकॉइल दिया गया है। एक्सपोर्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान इसे ले चुका है, तो मार्क 52 आर्मीनिया के पास है और बाकी और देशों के साथ भारत इसे बेचना चाहता है। यहां पर दोस्तों अगर फाइनल एनालिसिस की बात की जाए तो SS-15 थोड़े बहुत मामलों में आगे दिखाई देती है।
लेकिन अगर बात हो कम वजन, कॉम्पैक्ट डिजाइन, हाई एल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट, लॉजिस्टिक और एयर मोबिलिटी की, तो भारत की मार्क 52 बेहद मजबूत दावेदार बनकर यहां पर सामने आती है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जंग केवल बड़ी तोपों से नहीं, बल्कि तेजी से अपनी पोजीशन बदलने, कम समय में फायर करने और ड्रोन बेस्ड बैटलफील्ड में सर्वाइव रहने का है। और इसी सोच के साथ मार्क 52 को डिजाइन किया गया। और सबसे बड़ी बात, जंग केवल अब तोपों से नहीं जीती जाती है, बल्कि जीत तय होती है आपकी बेहतर सर्विलेंस, ड्रोन सपोर्ट, काउंटर बैटरी रडार, एक्यूरेट एम्युनिशन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर से। इसीलिए किसी भी एक हथियार को यहां पर बेस्ट बताना ठीक नहीं होगा। दोनों ही सिस्टम मॉडर्न 155 mm ट्रक माउंटेड हविजर्स हैं और इनकी इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग, एम्युनिशन, सेंसर नेटवर्क और युद्ध क्षेत्र की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भले रेंज में दोनों काफ़ी हद तक समान है, लेकिन अगर मोबिलिटी की बात की जाए तो मार्क 52 हल्की है, मेंटेनेंस भी इसका आसान है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय तोप SS-15 से बेहतर साबित हो सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं तो वीडियो के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।